अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया जेन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे गुटखा, जो कि भारत का एक सबसे ज्यादा बिकने वाले हेल्थ इंजूरियस प्रोडक्ट्स में से एक है, उसके साइड इफेक्ट्स और उसके यूज से सेक्स लाइफ पर जो इफेक्ट होता है उसके बारे में तो अंत तक जरूर देखिएगा। गुटखा तंबाकू के अन्य रूपों की तुलना में ज्यादा हानिकारक है। तंबाकू के साथ सुपारी, भुजा चूना, पैराफिन और कटैचू का मिक्सचर गुटखा वर्चुअल जहर है। डॉक्टरों का कहना है माउथ फ्रेशनर के रूप में प्रोमोट हुआ। यह मिश्रण 4000 केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिनमें से कम 40 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं। लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि गुटखा में स्टिमुलेंट और रिलैक्सेशन इफेक्ट होने की सूचना है, जबकि अधिकांश कंज्यूमर का मानना है कि मिश्रण हानिकारक नहीं है। डॉक्टरों, विशेष रूप से ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना है कि गुटखा का सेवन तंबाकू के किसी भी अन्य रूप की तुलना में ज्यादा हानिकारक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुटखा चबाता है तो मिश्रण सीधे ओरल कैविटी के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश करता है। स्मोकिंग के मामले में 20% हानिकारक केमिकल्स फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और 80% बाहर निकल जाते हैं। HCG कैंसर केयर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सलाहकार जगन्नाथ दीक्षित कहते हैं, इसमें 4000 से अधिक कार्सिनोजेनिक केमिकल्स के साथ गुटखा में नाइट्रोसामाइन, आर्सेनिक, बेंजोपायरिन, कई पेस्टिसाइड्स के अलावा क्लोरीन और अमोनियम कंपाउंड्स से जुड़े केमिकल्स के कंपाउंड्स हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। गुटखा पर बैन लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए डॉक्टर दीक्षित कहते हैं कि यह बीड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है। यह ओरल कैविटी के कुछ हिस्सों जैसे गाल, होठ, जीभ, हार्ड पैलेट, मुंह के तल और सॉफ्ट पैलेट में नॉन हीलिंग अल्सरेटिव घाव पैदा कर सकता है। डॉक्टर दीक्षित कहते हैं कि यह खाने की नली, वॉयस बॉक्स और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में हेड और नेक ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर मंजुंदप्पा कहते हैं कि लोग आमतौर पर ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी नॉन कैंसरस वाली कंडीशंस का विकास करते हैं, जहां ब्लड वेजल्स के सिकुड़ने से गैंग्रीन हो सकता है। वहीं एक एक्सट्रीम केसेस में रक्त की आपूर्ति रुकने से स्ट्रोक हो सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान गुटखा के सेवन से जन्म के समय कम वजन के बच्चे हो सकते हैं, वे कहते हैं। कुल मिलाकर लोग मुंह, गले, फेफड़े और अन्न प्रणाली के कैंसर विकसित कर सकते हैं, हृदय रोग और संबंधित रोग, जबकि अधिकांश युवा आसानी से इसके आदी हो जाते हैं। महिलाओं को तंबाकू चबाने या यहाँ तक कि सूंघने की आदत होती है, जो और भी हानिकारक है। डॉक्टर मंजुंदप्पा कहते हैं, इन हानिकारक प्रभावों के अलावा गुटखा भूख में कमी, असामान्य नींद पैटर्न और कंसंट्रेशन की कमी का कारण भी बन सकता है। डॉक्टरों का कहना है सेक्स लाइफ पर गुटखा असर
गुटखे के उस चमकदार पैकेट को अपने मुंह में खाली करने से पहले 2 बार सोचें। यह न केवल ओरल कैविटी के कैंसर का कारण बन सकता है, बल्कि इसके कुछ घटक आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सेक्स हार्मोन के साथ शरीर के प्रमुख केमिकल्स के प्रोडक्शन को बदल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं के एक स्टडी से चौंकाने वाली खोज, जो शरीर के कई अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गुटखा के सेवन को जोड़ती है। अब तक रिसर्च शोधों में गुटखा जैसे स्मोकलेस तंबाकू उत्पादों के ओरल कैविटी पर इफेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत में पहले से ही दुनिया में मुंह के कैंसर की संख्या सबसे अधिक है। गुटखा तंबाकू, कथा, सुपारी, बुझा हुआ चूना और कुछ खाद्य योजकों का मिश्रण एंजाइमों के एक प्रमुख परिवार के सामान्य कार्य को प्रभावित करता है, जिसे सेप 450 के रूप में जाना जाता है, जो शरीर के लगभग हर अंग में पाया जाता है। चंडीगढ़ के अनुसार वैज्ञानिक पत्रिका केमिकल रिसर्च इन टॉक्सिकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन ये एंजाइम हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी का उत्पादन भी शामिल है। गुटखा उन हार्मोनों को भी इफेक्ट करता है जो शरीर को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तोड़ने में मदद करते हैं। यदि गुटखा के प्रभाव जानवरों और मनुष्यों में समान हैं, तो निष्कर्षों का बहुत महत्व है, क्योंकि स्मोकलेस तंबाकू के सेवन से न केवल ओरल कैविटी बल्कि यकृत, किडनी, फेफड़े और जैसे अंगों में जेनेटिक मटेरियल को प्रभावित करने की संभावना है। पीजीआई में बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट के लीड रिसर्चर और प्रमुख डॉक्टर कृष्ण एल खंडूजा ने कहा, चबाने वाले तंबाकू और दूसरे स्मोकलेस प्रोडक्ट्स में मौजूद पोटेंशियल कैंसरजन और दूसरे केमिकल्स रक्त में मिक्स हो जाते हैं और पूरे शरीर में यात्रा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक स्मोकलेस तंबाकू के शरीर के दूसरे हिस्सों पर पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस अंतर को भरने के लिए शोधकर्ताओं ने स्मोकलेस तंबाकू के अर्क का उपयोग करके लैबोरेटरी रैट्स में एंजाइम और जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस का मूल्यांकन किया। हीलेस के निदेशक डॉक्टर प्रकाश सी गुप्ता ने कहा, द मैसेज इज क्लियर कि गुटखा ओरल कैविटी के अलावा दूसरे अंगों को भी इफेक्ट करता है। हम इसे महामारी विज्ञान के रूप में भी जानते हैं कि गुटखा गर्भवती महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने पर स्टिल बर्थ का बहुत अधिक जोखिम पैदा करता है। द शेख हसरिया इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ, मुंबई। भारत में गुटखा और पान मसाला का डिमांड अग्रेसिव मार्केटिंग के कारण बढ़ रहा है। तो ये थी गुटखे से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।